बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रव कर निकल। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। मैं सबसे पहले 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महाराज जी के चरण कमल में मैं बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। फिर संत मत सत्संग के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी पूज्य बाबा जो हर तरह से अच्छे हैं, मैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। फिर मंच पर भी बैठे हुए हमारे बहुत पूज्यजन हैं और इस पंडाल की तरफ मैं देखता हूँ तो सब के सब ज्ञानी ध्यानी ही दिखाई दे रहा है। मैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे आज बहुत दिनों की बात याद आ रही है। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का शरीर 2007 में त्याग हुआ और उससे पहले यहाँ पूज्य बाबा के साथ सत्संग के लिए प्रत्येक वर्ष तो आना ही था, बीच बीच में भी आ जाया करते थे। लगभग 15 वर्ष पहले की बात है। इतना दिन हो गया, बहुत चीज बदला बदला सा नजर आ रहा है। अगर किसी को मिठाई रसगुल्ला खिला दिया जाए तब उसको अगर फल दे कोई खाने के लिए तो फल तो फीका ही नजर आएगा। तो आप पूज्य बाबा का जो विचार वाणी को सुने हुए हैं, इतना मीठा, इतना अच्छा स्वादिष्ट विचार जो आज मैं जो सुनाऊंगा वह तो फीका ही होगा, लेकिन फिर भी माइक आया तो मैं आप लोगों को कुछ तो सुनाऊंगा। इस संसार के तरफ हम देख रहे हैं तो संसार में क्या सब दिखाई दे रहा है। यह तो प्रत्यक्ष है, जो कुछ है सो दिखाई दे रहा है। नेपाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहा है। बहुत दूर दूर तक कहीं कहीं जंगल भी है। जंगल में सुंदर सुंदर पशु पक्षी भी है। इधर गाय भैंस कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा सब दिखाई तो दे ही रहा है। और हम सब भी उसमें आते हैं। रात दिन, ठंडी गर्मी बरसात, आकाश में चंद्रमा सूरज तारे सब दिखाई दे रहा। अक्सर ये संसार में यह सब कुछ बनाने वाला कोई तो है। वह कौन है? अगर ईश्वर विचार करते हैं तो सब के सब यही बात कहेंगे, ईश्वर परमात्मा ने ये सब कुछ किया है। ईश्वर परमात्मा ने संसार को बनाया है, तो क्या वो संसार को बना करके छोड़ दिया है? नहीं। ये जो आप देख रहे हैं
चंद्रमा, सूरज, तारे, रात दिन, ठंडी गर्मी, बरसात, पशु पक्षी, ये सब अपना अपना गति से जो चल रहा है समय समय पर, कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है इसको? अगर इस पर विचार करते हैं तो पता लगता है कि ईश्वर परमात्मा ये सब कुछ कर रहा है। तो क्या ईश्वर परमात्मा इतना ही कुछ किया है? क्या संसार में कोई नियम कायदा नहीं बनाया? नियम कायदा भी तो बनाया है उन्होंने। उस नियम कायदा का ज्ञान भला किसको है? कौन जानता है? उस नियम कायदा का ज्ञान एकमात्र संत को है। ईश्वर परमात्मा का जो नियम कायदा बनाया हुआ है वह एकमात्र संत के पास है। सब आदमी अपना अपना कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, तो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसको ही ज्ञान है? ये एकमात्र संत के पास में है। गुरु नानक देव जी ने महाराज ने कहा है, संत शरण जो जन पड़ा सोजन उदरन हार, संत के निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। जो मनुष्य संत के शरण में चले गए उसी का उद्धार है, उसी का कल्याण है। वही इस नियम कायदा का जानकारी उसी को हो सकता है, क्योंकि संत भगवंत में अंतर नहीं। इसीलिए सब समय देश देश में समय समय पर संतों का आगमन हुआ है। वह आए तो क्या कहा उन्होंने? भगवान जब जब ईश्वर परमात्मा संसार में आए, कभी राम के रूप में आए तो कभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। ऐसे ऐसे समय समय पर आए और नियम कायदा का जानकारी तो उन्होंने भी करवाए, लेकिन संत लोग भी आते हैं उसी का ज्ञान करवाने के लिए, उसको याद करवाने के लिए। उद्धार तो चाहते हैं हम लोग, लेकिन उद्धार होगा कैसे? आपने सुना पाठ में, बिना भक्ति का उद्धार तो हो ही नहीं सकता है। बिना भक्ति का उद्धार नहीं हो सकता है। बालू के मथने से, बालू के पेड़ने से तेल नहीं निकलता है। ये बात किसी को कहिएगा, सब कहेगा कि नहीं, झूठी बात है, नहीं निकलेगा तेल। लेकिन उसमें भी संभव है, निकल सकता है। लेकिन भक्ति किए बिना सुख नहीं मिल सकता।